तो दोस्तों एसबीआई ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 17 रुपये 35 पैसे के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका होने वाला 16 मई। तो याद रखिएगा 16 मई रिकॉर्ड डेट है कंपनी के 17 रुपये 35 पैसे डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देखते हैं, डाटा क्रोस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,40,914 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट की थी। पिछले साल 1,43,876 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का टोटल इनकम 1,40,411 करोड़ आपको देख लो। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का टोटल इनकम गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का टोटल इनकम आधे % के आसपास की गिरावट यहाँ पे भी है। तो आप कह सकते हैं टोटल इनकम कंपनी का गिरता हुआ देखने को मिला है साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों। इंटरेस्ट इनकम देखते हैं, पिछले क्वार्टर में 1,22,352 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 1,19,509 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 1,23,097 करोड़ देखने को मिलता है। इंटरेस्ट इनकम देखते हैं तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो अच्छी बात ये निकल गया कि इंटरेस्ट इनकम आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। थोड़े इन्वेस्टमेंट कम हुए हैं कंपनी के, इस वजह से कंपनी का नेट टोटल इनकम जो है वो आपको कम देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, यानी कि एनआई की बात कर लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 45,190 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 42,775 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 44,380 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको साल दर साल कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी ने शो किया 44,380 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 46,600 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू आपको कमजोर आपको देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट इनकम बिलो एस्टिमेट आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1,08,052 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 1,12,590 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1,12,707 करोड़ देखने को मिले। तो खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी आपको ज़्यादा देखने को मिला है। आपका टोटल इनकम गिर रहा है, लेकिन खर्चे देखते हैं तो खर्चे आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। खर्चे ज़्यादा हैं इस क्वार्टर में। प्रोविजन की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,506 करोड़ गवाए थे प्रोविजन के रूप में। पिछले साल 6,441 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का प्रोविजन 2,872 करोड़ देखने को मिला। तो एक अच्छी बात है कि कंपनी का प्रोविजन आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 21,028 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 18,642 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट 19,683 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। लेकिन वही अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले। यहाँ पे देखते हैं तो लगभग 7% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। तो कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं क्वार्टरली बेस पे गिरा है, जबकि साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। बेसिकली ये बढ़ा भी है प्रोविजन की वजह से, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने के लिए जाते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला। तो नंबर मुझे लगता है थोड़े कमजोर देखने को मिले। कंपनी ने किया 19,683 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 20,000 करोड़ के आसपास। 18,500 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के आसपास मार्केट का अनुमान था। तो प्रॉफिट लगभग इनलाइन आप कर सकते हैं, लेकिन कमजोर आपको देखने को मिला है। एनपीए की बात करते हैं तो देखिए पिछले साल कंपनी का ग्रॉस एनपीए 1.82% था। अभी देखते हैं तो 1.49 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.57 के आसपास। जबकि नेट एनपीए देखते हैं तो पिछले साल 0.47, अभी देखते हैं तो 0.39, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 0.39%। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिले। मतलब इसमें पॉजिटिव नंबर आप कुछ कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बस प्रोविजन कंपनी का आपको कम होता हुआ देखने को मिला, बस वही यहाँ पे आपको पॉजिटिव देखने को मिला है। ओवरऑल देखें तो मुझे लगता है थोड़ा सा दबाव वाले नंबर ही आपको देखने को मिले, थोड़े से कमजोर साइड पे ही देखने को मिले। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।